जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिले को सुरक्षित रखने के लिए जंगलों में तैनात हॉक फोर्स को एक बार फिर सफलता मिली है, जहां हॉक फोर्स के जवानों ने 14 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली को मार गिराया है। बता दें कि नक्सली केबी डिवीजन का सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ आईईडी एक्सपर्ट था, जो कि वर्ष 2013 में नक्सली दलम में शामिल हुआ था। देखा जाए तो बारिश के मौसम में जिले के सीमावर्ती राज्यों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से नक्सली बड़ी संख्या में बालाघाट जिले में प्रवेश करते हैं और बालाघाट जिले में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत वह जिले के ग्रामीण अंचलों में बैठकें कर ग्रामीणों को बरगलाने का कार्य कर उन्हें अपने दलम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से बालाघाट पुलिस के द्वारा नक्सलियों के इन मंसूबों पर पानी फेर कर रखा है और यही कारण है कि विगत 2 सालों में 7 एनकाउंटरों में लगभग 3 करोड़ की राशि के 13 कुख्यात नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जिससे नक्सलियों की कमर टूटी है। सोमवार को हुए नक्सली एनकाउंटर को लेकर सोमवार की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। वार्ता के दौरान डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी समीर सौरभ, हॉक फोर्स के सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वार्ता के दौरान नक्सली एनकाउंटर की जानकारी देते हुए डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हट्टा थाना अंतर्गत कोठिया टोला के जंगल में जीआरबी डिवीजन एवं केबी डिवीजन के नक्सलियों के एक समूह की उपस्थिति की विशेष सूचना के आधार पर हॉक फोर्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा सोमवार की प्रातः इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हॉक फोर्स की टीम को सूचना मिली कि कुछ नक्सली सिविल कपड़ों में राशन पानी इकट्ठा करने ग्राम कोठिया टोला में आने की संभावना है। सूचना पर हॉक फोर्स की टीम ग्राम कोठिया टोला जंगल क्षेत्र में सर्चिंग करने निकली। सर्चिंग के दौरान कोठिया टोला से जंगल की ओर सिविल कपड़ों में जा रहे 10 से 12 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। संदिग्धों को हॉक फोर्स की आवाज लगाने पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा हॉक फोर्स की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग प्रारंभ कर दी गई, जिसके बाद हॉक फोर्स के जवानों द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली को मार गिराया गया, जिसके पास से एक 315 बोर राइफल कैनवुड वायरलेस सेट बरामद किया गया है, जो कि पुलिस की बड़ी सफलता है। पुलिस को विगत कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि काठिया टोला के पास जो आपका करियादंड का जंगल है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के मूवमेंट की सूचना है और ये भी प्राइमरी पता लग गया था कि वो नक्सली है और उनका प्राइम मोटिव था कि वहाँ पे जो मुखबिरों की हत्या करना और दूसरा वहाँ से राशन पानी बलपूर्वक लेके जाना। इस वक्त हमारी एक टीम भी वहाँ पे एसपी बालाघाट और सीओ हॉक फोर्स के निर्देशन में वहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी, सर्चिंग कर रही थी। वो 24 लोगों की टीम थी, उसका लीड रामपदम शर्मा कर रहे थे, जो वहाँ के एसओजी चीफ है। और वहाँ पर जब ये लोग अंदर जंगल में पहुँचे तो एक जगह पर इनको वहाँ कुछ घने जंगल में और पेड़ के आसपास कुछ व्यक्ति 10 से 12 लोगों के यहाँ पे एकदम आने जाने की इनको दिखाई दिए, तो और जो सिविल ड्रेस में थे और उनकी विशिष्ट वेशभूषा थी और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ सभी लोग वेपन लिए हुए थे और छिपाए हुई स्थिति में थे, जो आमजन प्रतीत नहीं हो रहे थे। जैसा कि अभी जानकारी भी मिली, आपको बताया भी गया है कि वहाँ उसका जो काठिया टोला के गाँव में इतने आदमी एक साथ मूवमेंट कर ही नहीं सकते। इस पर इन लोगों ने उनको पूछताछ शुरू की तो उनने फिर इनको गाली गलौज दी और दूसरा इनसे लाल सलाम बोला और ने पुलिस पर फायर भी खोल दिया। इस पर तो हमारी पुलिस की टीम ने भी अपने आप को आड़ में लेते हुए काउंटर इसमें फायर किए और इसके बाद काफ़ी देर तक करीब 20 से 25 मिनट तक इसमें फायरिंग चलती रही। 11, साढ़े 11 से लेकर 12 बजे तक फायरिंग चलती रही। जब बाद में जब तो सब जगह शांति हो गई तो पुलिस ने सर्चिंग की तो वहाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था जो सिविल ड्रेस में था, उस पर 315 बोर का वेपन था और वो बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन अवकाश के रूप में हुआ था, जो एसीएम था काना भरमदेव कमेटी का और पहले ये दीपक तेल तुमड़े इसके साथ एक काम कर चुका था। बहुत सारी इसमें अपराधों में शामिल था, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो उसके बाद पुलिस के द्वारा सीआरपीएफ की टीम के द्वारा निरंतर इसमें सर्चिंग भी की गई है और 30 से 40 राउंड इसमें पुलिस के द्वारा फायर किए और उनके द्वारा करीब 80 राउंड के आसपास फायर किए गए। डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एनकाउंटर में मारा गया नक्सली सोहन उर्फ उकाश उर्फ आयतू छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अंतर्गत जगरगुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुवर्ती का निवासी था, जो कि वर्ष 2013 में नक्सली दलम में शामिल हुआ था, जो कि वर्तमान में कान्हा भोरमदेव डिवीजन के एरिया कमेटी का सदस्य था, जो कि आईईडी एक्सपर्ट था, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश में 3 लाख, महाराष्ट्र में 5 लाख और छत्तीसगढ़ में 6 लाख का इनाम घोषित था। जबकि नक्सली सोहन के खिलाफ मध्य प्रदेश में 8 अपराध दर्ज थे। डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि
एक आईईडी एक्सपर्ट हार्डकोर नक्सली के मारे जाने से नक्सलियों की कमर तोड़ने का कार्य बालाघाट पुलिस ने किया है, जिसका फायदा तीनों राज्यों की पुलिस को मिलेगा। और ये बालाघाट पुलिस का विगत 2-2.25 साल के इसमें टाइम पीरियड में 13 नक्सली खत्म हुए हैं और 7वां इनकाउंटर था, जिसमें 3 करोड़ के आसपास के इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्ट उपलब्धि ये है कि ये चूँकि आईडी एक्सपर्ट था और इसका न्यूट्रलाइज होना मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए और इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा यहाँ पर आगे चल के ब्लास्ट की स्थिति भी बन सकती है। पुलिस के द्वारा तो जो लगातार जो भी सूचना मिलती है उस पर सर्चिंग और बहुत सारे इसमें ऑपरेशन किए जा रहे हैं और उसमें और भी हम अपने इंटेलिजेंस का और भी जो इसमें ड्रोन एक्टिविटी इनका भी इसमें मदद ले रहे हैं। और इस तरह की कोई गतिविधि कहीं पर संचालित होगी तो हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या लगता है सर कि वो ट्रेनिंग के लिए तलाश रहे हैं जगह क्या? बिल्कुल तलाश रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में काफ़ी इनकाउंटर हुए, भागे भागे फिर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आसपास काफ़ी जगह वो तलाश भी कर रहे हैं। तो नए सदस्यों की भर्ती यहाँ से हो रही है या बाहर से चल रही है? यहाँ से तो अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से जो लोग काफ़ी बड़ी संख्या में है तो वो लोग यहाँ पे ऑपरेशन और यहाँ पे आना उनका शुरू हो सकता है।